हेलो, राम राम सभी को। तो हम जा रहे हैं दाऊ बाबा के दर्शन करने के लिए। तो सभी हो गए हैं रेडी और हमारे लव कुश भी रेडी हो गए हैं। क्रेटा भी इन्होंने ठीक कर लिए मेरे हस्बैंड ने। और यहाँ पे निकल पड़े हैं हम दाऊ जी के लिए। बहुत तेज़ धूप है, गर्मी भी बहुत है, गर्मी की वजह से हालत ख़राब है, लेकिन मन है घूमने का तो जाना है, कुछ भी हो, चाहे धूप हो चाहे छाँव हो। निकल पड़े हैं हम दाऊ जी के लिए और थोड़ी देर में हम दाऊ जी पहुँचने वाले हैं। देखो दाऊ जी बहुत बहुत बड़ा मंदिर है दाऊ बाबा का। भगवान श्री कृष्ण के बड़े भाई दाऊ, उनका मंदिर है। आप भी जाना। ये लो हम पहुंच गए हैं दाऊ जी। और यहाँ पे हमें पट बंद मिले हैं क्योंकि इस समय दाऊ बाबा का भोग लगता है और हम थोड़ा सा पहले आ जाते तो हमें दर्शन मिल जाते। यहाँ बहुत बड़ी भीड़ है। 84 कोस की परिक्रमा चल रही है जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा भीड़ है, तो हमें भी यहाँ पे वेटिंग में खड़ा होना पड़ा। थोड़ी देर हमने यहीं इंतज़ार किया, सभी यहीं पे खड़े थे। बहुत धूप हो रही थी, ऊपर हालत ख़राब हो रही थी गर्मी की वजह से। फिर हमने यहाँ पे दाऊ बाबा के दर्शन किए और उसके बाद यहाँ बैठे थोड़ा रेस्ट किया क्योंकि खड़े खड़े परेशान हो गए थे, बहुत थक गए थे। और फिर प्रसाद वगैरह खाया और कुछ खाया पिया, थोड़ा आराम किया। यहाँ पे थोड़ा और घूमे। ये देखिए कितना बड़ा मंदिर है, बहुत बड़ा मंदिर है दाऊ बाबा का। यहाँ पे बहुत ही मान्यता है इस मंदिर की। फिर यहाँ से हम निकल पड़े रमन रेती के लिए। रमन रेती भगवान श्री कृष्ण का मंदिर है और यहाँ पहुँच गए हम रमन रेती। और यहाँ पे हमने ये देखो लव हिरन देख रहा है। यहाँ पे हिरन देखे, यहाँ पे हिरन है। छोटा सा एक तालाब है जिसमें बतख वगैरह तैरते रहते हैं। बहुत सारे हिरन हैं यहाँ पे। देखो यहाँ जो भी जाते हैं हिरन के लिए कुछ न कुछ खाने के लिए लेके जाते हैं। तो हम भी बाजरा लेके गए थे, हमने बाजरा खिलाया था। मेरे हस्बैंड ने हिरन को बाजरा खिलाया था और यहीं पे हम उनको थोड़ी देर देखते रहे क्योंकि जब हम पहुँचे थे तो मंदिर बंद था, तो यहीं हमें बाहर ही वेट करना पड़ा। यहाँ पे लव बहुत खुश हो रहा था हिरन को देख देख के। ये और देखो हिरन को बाजरा खिला रहे हैं, केला खिलाया है, वो खा रहा है। कितने बड़े बड़े सींग हैं इनके, अगर कहीं फंस जाते हैं तो इनके लिए प्रॉब्लम हो जाती है। जितना सुंदर जानवर है उतनी ही परेशानी भी है इनकी। यहाँ पे कुछ भी हिरन को देख रहा है और धूप में बहुत परेशान हो रहे थे सभी। ये देखो कितने बड़े बड़े सींग हैं इनके। बहुत सारे हिरन हैं यहाँ पे, झुंड बना के बैठे रहते हैं एक जगह पे और बहुत ही अच्छे लगते हैं। लोग आते जाते सब इन्हीं को देखते हैं। ये मंदिर के सामने ही है जहाँ पे हिरन है और छोटा सा एक तालाब है जिसमें बतख वगैरह रहते हैं। ये बाजरा खिला रहे हैं मेरे हस्बैंड और यहाँ पे बच्चों ने भी बाजरा खिलाया है। गर्मी बहुत हो रही थी, गर्मी की वजह से हालत ख़राब थी। और शाम को जाते हैं तो बहुत अच्छा लगता है यहाँ देखने में। फिर यहाँ पे हम लोग बैठे, कुछ फ़ोटो वगैरह क्लिक की और खाया पिया कुछ। फिर हिरन को देखने लगे क्योंकि मंदिर 4 बजे खुलेगा, इसलिए यहीं पे हम इंतज़ार करते रहे। थोड़ा सा यहीं इन्हीं को देखते रहे। ये यहाँ पे झुंड बना के बैठे हुए हैं हिरन। ये देखो कितने सारे बैठे हुए हैं और आगे तालाब है जिसमें बहुत सारी बतख हैं। ये घूम रहे हैं इधर उधर ऐसे ही। बहुत बड़ी जगह है। यहाँ पे ये पेड़ के नीचे बैठे हैं झुंड बना के। फिर हम चल दिए। फिर यहाँ पे हमें पता चला कि मंदिर का पीछे वाला दरवाज़ा खुला हुआ है, तो फिर सोचा कि चलो मंदिर में बैठेंगे क्योंकि यहाँ पे बहुत गर्मी थी। चल दिए हम यहाँ से मंदिर की तरफ। सभी परिक्रमा वाले जा रहे हैं। मंदिर में बहुत सुविधा है बैठने की, इसलिए सोचा मंदिर में जाके बैठेंगे। और यहाँ हम चल दिए मंदिर में घूमते हुए कुछ। ये देखो यहाँ पे बहुत बड़ी बड़ी मूर्तियाँ हैं। यहाँ पे ये नरसिम्हा की मूर्ति है, भगवान श्री कृष्ण ने जो नरसिंह अवतार लिया था। और ये देखो कितनी बड़ी बड़ी मूर्तियाँ हैं यहाँ पे, कितना बड़ा हुआ है। ये बड़ा घंटा लगा हुआ है। ये महात्मा बुद्ध की मूर्ति है। और आगे चले गए हम ये कुंड में। ये कुंड है बहुत बड़ा। इसमें जहाँ यहाँ जितने भी लोग आते हैं इसमें स्नान करते हैं, नहाते हैं या फिर हाथ पैर धोते हैं। जैसे हो सके तो हम तो कपड़े नहीं ले गए थे, तो हमने तो ऐसे ही हाथ पैर धोए। यहाँ लव ने भी हाथ पैर धोए, हम सभी ने हाथ पैर धोए और कुछ तालाब के पास बैठ के पानी को देखा, एंजॉय किया। यहाँ पे बहुत अच्छा लग रहा था, ठंडी ठंडी हवा चल लग रही थी पानी की वजह से। और थोड़ा मौसम भी थोड़ा ठीक ठाक हो गया था। गर्मी थोड़ी सी कम हुई थी क्योंकि 4 बज चुके थे। यहाँ पे सभी लोग नहा रहे हैं, अपनी गर्मी शांत कर रहे हैं ये सब। ये देखो कितना बड़ा कुंड है। ये बीच में ये रेलिंग लगी हुई है। रेलिंग के बीच में कहते हैं यहाँ पे 7 कुएँ हैं जो स्रोत मिले हुए हैं पानी के, जिससे उसी के थ्रू इसमें पानी आता है। तो ये कभी सूखता नहीं है। यहाँ पानी कम ज़्यादा हो सकता है पर सूखता नहीं है ये। यहाँ हमने कुछ फ़ोटो वगैरह क्लिक की। इन लव कुश को देख के सभी चौंक रहे थे। और यहाँ पे आए, फिर यहाँ पे बच्चों ने एंजॉय किया, कुछ झूले में बैठे।
यहाँ पार्क टाइप का भी है बच्चों के लिए। यहाँ पे हमने बच्चों को खिलाया झुलाया। खुश ये खुश बैठा है दीदी के साथ, बहुत खुश हो रहा था इसमें बैठ के। ये देखो कितना खुश हो रहा है। यहाँ पे बच्चों को झूला झुलाया, बच्चे बहुत खुश हो रहे थे, पापा उनको झुला रहे थे उनके। ये देखो यहाँ बहुत बहुत पेड़ पौधे हैं, तो इतनी अच्छी छाँव थी यहाँ पे, बहुत अच्छी हवा भी चल रही थी, थोड़ी ठंडी, थोड़ी राहत थी गर्मी से। गर्मी बहुत थी उस दिन। यहाँ पे बच्चों ने, फिर दोनों बेटियों ने झूला झूला। फिर हमने भी थोड़ा सा झूला झूल लिया। फिर पहुँच गए ब्रजरज में, ब्रजरज का आनंद लेने के लिए। यहाँ पे सभी अपनी विश मांग रहे थे, अपना घर बना रहे थे। गर्मी से परेशान, यहाँ ये थोड़ी ठंडी थी तो यहाँ पे सब अच्छा लग रहा था। वहाँ यहाँ पे सभी अपने विश मांग रहे थे, घर बना रहे थे। यहाँ लव ने भी अपनी विश मांगी और कुछ तो सो गया था, उसको नींद आ रही थी तो वो सो रहा था यहीं पे। देखो यहाँ पे पीछे भी वो अपना कुछ बना रहे हैं। ये मेरी छोटी बेटी बना रही है, ये बड़ी बेटी लगी है, वो भी कुछ विश मांग रही है, अपना कुछ बना रही है। यहाँ हमने भी बनाया, अपनी विश मांगी और ब्रजरज में कुछ मस्ती की। थोड़ी सी ठंडी ठंडी लग रही थी रज, तो उसमें थोड़ी सी मस्ती करी और आनंद लिया। और यहाँ पे मेरे हस्बैंड भी ब्रजरज में ओत पोत हो रहे थे भक्ति में। और फिर हम चले गौशाला गायों के दर्शन करने के लिए। यहाँ पे गायों के हमने दर्शन किए। यहाँ पे मंदिर भी है भगवान श्री कृष्ण का, जिसमें कीर्तन चल रहा है, लेकिन पहले हम गायों के दर्शन करने के लिए गए। सफ़ेद सफ़ेद गायें हैं, छोटी छोटी, जो अभी ये देखो कितनी अच्छी लग रही हैं, बहुत सुंदर सुंदर छोटी छोटी गायें हैं, बहुत ही सुंदर साफ़ सुथरी सी, इतने अच्छा लग रहा था। बहुत सफाई थी यहाँ पे। तो हमने गायों का आशीर्वाद लिया और बच्चे बहुत खुश हो रहे थे गाय देख के। और यहाँ पे देखो ये सब 84 कोस की परिक्रमा वाले बेचारे आराम कर रहे हैं थक हार के। और फिर हम चले गुजराती गाय को देखने के लिए। यहाँ पे गुजराती गायें हैं, येलो कलर की हैं थोड़ी सी। इनको भी हमने बच्चों को दिखाया और आशीर्वाद लिया, बच्चों को आशीर्वाद दिलाया। यहाँ मेरी बेटी ने भी गायों से आशीर्वाद लिया, बच्चे सभी गायों से आशीर्वाद ले रहे थे। यहाँ पे मेरे हस्बैंड ने भी लिया। देखो बहुत ही सीधी गाय हैं, ये मारती नहीं हैं बिल्कुल भी। गायों से डर लगता है पर ये बहुत सीधी गाय हैं। मेरी बेटी भी आशीर्वाद ले रही है। फिर आशीर्वाद लेके निकले हम मंदिर की तरफ। मंदिर में हमने भगवान श्री कृष्ण के दर्शन किए और कीर्तन का आनंद लिया। यहाँ कीर्तन हो रहा था, सभी मस्त मगन थे कीर्तन में, सभी एंजॉय कर रहे थे। यहाँ ऐसे ही कीर्तन होता है शाम को डेली, बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे आके, बहुत ही। हम तो जब भी गए हैं, जब हमें कीर्तन होता हुआ यहाँ मिलता है। और यहाँ आरती होती है 6 बजे, हाथी आरती करता है, लेकिन हम लेट हो रहे थे, हमें दूर जाना था, इसलिए हम निकल लिए। फिर वहाँ से कुछ फ़ोटो वगैरह क्लिक की और फिर चल दिए यहाँ पे। ये देखो ये पेंटिंग है भगवान श्री कृष्ण की, जो लीला थी उसकी यहाँ पे पेंटिंग बनी हुई है। तो इनकी हमने थोड़ी सी वीडियो ली, यहाँ खड़े होके अपनी फ़ोटो वगैरह क्लिक की। ये हमारे बच्चे चारों, 2 बेटी 2 बेटे। ये देखो कितनी सुंदर सुंदर पेंटिंग बनी हुई हैं। और यहाँ बहुत सारे पेड़ पौधे हैं, तो बहुत ही अच्छा एनवायरनमेंट है यहाँ का, एकदम पीसफुल एनवायरनमेंट है, बहुत अच्छा लगता है। दिमाग एकदम टेंशन फ्री हो जाता है। जब भी कोई टेंशन हो यहाँ जाओ, सारी टेंशन ख़त्म हो जाती है। इतनी अच्छी जगह है यहाँ पे। फिर हम यहाँ से लेट हो रहे थे, बच्चे भी परेशान हो रहे थे, तो निकल लिए अपने घर के लिए। बाय बाय, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे।